चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। कहता है 6x-3 बटे 2x+1 x-3/2x+1 माइनस का 5x-3 बटे क्या है 2x+1 और पूरे का क्या है अंडर रूट है इक्वल टू क्या है और क्या है +1 क्या है +1 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक। और क्या कहता है x डज नॉट इक्वल टू क्या है x डज नॉट इक्वल टू कितना है -1/2 अर्थात x का मान -1/2 नहीं होगा। ठीक। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल दिया है 6x-3/2x+1 माइनस का 5 अंडर रूट x-3/2x+1 +1 इक्वल टू कितना है 0। चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं 6 इसको x-3 अपान ये कितना है 2x+1 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर इसका अंडर रूट कैंसिल अर्थात x-3/2x+1 बचेगा। ठीक। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस कितना है 1 माइनस से क्या लिखेंगे 5x-3 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x+1 हो जाएगा। ठीक। +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं माना है ना, माना x-3 अपान 2x+1 अंडर रूट बराबर हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। ठीक। बराबर क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 t स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5t हो जाएगा और +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 6 हो जाए और जोड़ दीजिए कितना हो जाए 5 हो जाए। ठीक। चलिए गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाए 6 हो जाए और जोड़ दीजिए कितना हो जाए 5 हो जाए। ठीक। तो क्या करेंगे कितना हो जाएगा इस 6 कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस से क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस क्या लिखेंगे 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 3t एक ब्रैकेट में माइनस का 2t माइनस का 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कॉमन 3t कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2t माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस के यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2t - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2t - 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर 3t - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक। तो 2t - 1 और 3t - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t इक्वल टू क्या होगा 1 होगा या 3t इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक। तो t बराबर क्या होगा 1/2 होगा या क्या होगा t बराबर कितना होगा 1/3 होगा। ठीक। 1 कितना होगा t बराबर 1/2 होगा या फिर t बराबर 1/3 होगा। ठीक। चलिए हमने t बराबर क्या माना था t बराबर 1/2 है या फिर t बराबर कितना है 1/3 है। चलिए हमने t बराबर क्या माना था x-3 अपान कितना था 2x+1 अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा t का मान कितना है 1/2 है। दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं वर्ग करने पर। ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x-3 अपान 2x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक। वर्ग कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक। और इसका वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+1 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर 4x माइनस कितना हो जाएगा 2x है ना 4x माइनस 2x माइनस का 12 और माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा 13 तो x बराबर कितना होगा 13/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक। अर्थात x का मान कितना होगा 13/2 होगा। चलिए और हमने x बराबर क्या माना था, चलिए दूसरा या फिर है ना x-3 अपान 2x+1 ये अंडर रूट बराबर और एक मान क्या आया है 1/3 आया है। ठीक। कितना आया है 1/3। इसके भी हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
x माइनस 3/2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 27, 9x माइनस 27 इक्वल टू कितना होगा 2x प्लस कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 9x माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना बचेगा 7x बराबर 27 एक 28 हो जाएगा, माइनस का 28 बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इधर जब इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 बाई कितना होगा 7 होगा और 7 चौक 28 अर्थात x बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक, अर्थात x के मान क्या होंगे x के मान क्या होंगे x के मान होगा 13/2 कामा क्या होगा 4 होगा। ठीक, तो x के ये दो मान हो जाएंगे। अगला है सवाल नंबर 10। क्या कहता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का क्या है होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस का क्या है x माइनस 2 और क्या है x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक, चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा ये x स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 3x होगा माइनस का 2x होगा प्लस का कितना होगा 6 होगा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस से क्या लिखेंगे 5x और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 को 7 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 6 को 7 माइनस 1 मतलब कितना बचेगा 6 तो बचेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं माना x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू t मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये t हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, t के स्थान पर इतना रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा t और माइनस कितना हो जाएगा t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, t माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, t यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर t और माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा और इससे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस का t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0। चलिए हम यहाँ पर t कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर t माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक, यानी कि t कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर t माइनस कितना बचेगा 1 बचा क्योंकि t को t से गुणा करें t स्क्वायर t का नाम t हो जाएगा तो यही तो बचेगा ना। अर्थात यहाँ पर क्या होगा t बराबर 0 होगा या फिर t बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक, t बराबर 0 और t बराबर क्या होगा 1 होगा ये चीज। चलिए अब हम मान लेते हैं, चलिए t बराबर हमने क्या माना था t बराबर हमने माना था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। चलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं t बराबर हमने माना था क्या x स्क्वायर क्या है x स्क्वायर माइनस का क्या है 5x और प्लस का कितना है 7 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया t के स्थान पर x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये इसका हमें क्या करना पड़ेगा श्रीधराचार्य में इसको रखना पड़ेगा। चलिए इसको श्रीधराचार्य में रख देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर a बराबर क्या है a बराबर 1 है, b बराबर क्या है माइनस का 5 है और c बराबर कितना है 7 है। ठीक, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर माइनस का 5 है, c बराबर कितना है 7 है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं तो हम सूत्र जानते हैं श्रीधराचार्य का है ना, श्रीधराचार्य का सूत्र जानते हैं क्या होता है x बराबर हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस है ना b क्या होगा माइनस का b क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac है ना अंडर रूट बटे कितना होता है 2a होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या लिखेंगे b के स्थान पर क्या है माइनस का कितना है 5 है अर्थात माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस माइनस b के स्थान पर क्या लिखेंगे माइनस का 5 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a के कितना है 1 है 4ac c का मान कितना है c का मान कितना है 7 है। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा बटे कितना होगा 2 गुणे 1 अर्थात 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पर x बराबर 5 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा
माइनस का 7 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसका क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा बटे कितना होगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्या होगा यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे 5 प्लस माइनस 25 में से 28 कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये भी क्या होगा अंडर रूट में होगा बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको अंडर रूट कितना है ये 3 अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे माइनस का लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से 3 गुणे माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। तो 3 का नाम 3 ही तो हो जाएगा ही ना। बटे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ पर 5 और क्या है प्लस माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और क्या लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 3 क्या लिख सकते हैं आयोटा क्योंकि अंडर रूट 3 और इसका मान जो अंडर रूट माइनस 1 का मान हम लिख दें क्या आयोटा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार हम इसको प्लस और माइनस लेकर के दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो एक तो x के मान ये हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला क्या आया है t बराबर क्या आया था t बराबर 1 था है ना। t बराबर कितना था 1 था। तो t को हमने t बराबर अर्थात कितना था 1 था। तो t हमने क्या माना था t हमने माना था x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 और माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए 6 जोड़ दीजिए 5 कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। चलिए उसको लिख सकते हैं 3 प्लस क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस का 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 2 होगा और x माइनस कितना होगा 3 होगा। ठीक, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 2 r या x बराबर कितना होगा 3 होगा। ठीक, x बराबर 2 होगा या x बराबर कितना होगा 3 होगा। तो इसके हम मान x के लिख सकते हैं। x के मान क्या हो जाएंगे 2 कामा 3 कामा हम लिख सकते हैं 5 एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं माइनस लिख सकते हैं अंडर रूट 3 आयोटा बटे कितना हो जाएगा 2 5 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो x के इतने मान हो जाएंगे। कौन नंबर है 11 कहता है 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 2x माइनस 1 है 2x माइनस 1। तो कैसे करेंगे इसको हम इसको लिखते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर 2x माइनस कितना होगा 1 होगा। ठीक, 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा चलिए तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर यानी कि हम जानते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n बराबर क्या होता है a टू दी पावर m तो क्या होता है n होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2 टू दी पावर x बराबर 2 यानी कि हम इस 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 ही तो होगा। और हम जानते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn है ना। अर्थात ये गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और 2 का घन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनकी हम घातों की क्या कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं। घातों की तुलना करने पर तो घात क्या हो जाएंगे x बराबर क्या लिख सकते हैं हम 4x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 3x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 3x बराबर कितना होगा 2। तो x बराबर 2 बटे कितना होगा 3 होगा। ठीक, तो x का ये मान हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहता है 5 टू दी पावर 1 प्लस x 5 टू दी पावर 1 प्लस x प्लस क्या है 5 टू दी पावर 1 माइनस x इक्वल टू कितना है 26 है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए हम
हम क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर क्या हो लिख सकते हैं हम यक्स लिखते हैं, ठीक। तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो 5 की टू द पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ेंगे, प्लस क्या होगा, वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं और इंटू 5 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस का यक्स लिख सकते हैं, ठीक। इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर 26। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन कर सकते हैं। तो 5 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 5 टू द पावर यक्स और प्लस 5 टू द पावर माइनस यक्स बचेगा, इक्वल टू कितना होगा 26 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर यक्स और प्लस 1/5 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, यक्स की घात नीचे उतार दी, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर घात क्या है, माइनस की है, जब इसको नीचे लिख देंगे तो घात इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक। इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 26 लिख देंगे, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर भी 5 टू द पावर यक्स है, यहाँ पर भी 5 टू द पावर यक्स है, ठीक। चलिए यहाँ पर 5 टू द पावर x है, यहाँ पर 5 टू द पावर x है, तो हम चलिए मान लेते हैं, माना 5 टू द पावर x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक। माना 5 टू द पावर x बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा t प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ अंदर t स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना होगा 26 t हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 t स्क्वायर माइनस से क्या लिखेंगे 26 t और प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 बचे 25 गुणा कर दीजिए 25 जोड़ दीजिए 26, तो 25 का नाम 25 और 25 से कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 t स्क्वायर क्या लिखेंगे 5 t स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे 25 और 25 प्लस क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पर t हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 t स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे 25 t और माइनस के क्या लिखेंगे t प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 5t कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर t माइनस कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। माइनस के यहाँ पर 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर t माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, अर्थात t माइनस 5 होगा और 5t माइनस कितना होगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। तो t बराबर क्या होगा 5, t बराबर कितना होगा 1/5 होगा, ठीक। 1 कितना होगा 5 होगा। चलिए हमने माना था, हमने यदि t बराबर कितना आया है, एक तो 5 आया है, हमने t बराबर क्या माना था 5 टू द पावर यक्स माना था, ठीक है। स्थान पर क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर यक्स बराबर कितना है 5 है, ठीक। बराबर कितना है 5 है और 5 की घात क्या है 1 है, ऑलरेडी 1 हाई है। चलिए हम यहाँ पर तो घातों की तुलना कर देते हैं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला हमने t बराबर क्या माना था, हमने माना था 5 टू द पावर यक्स और t बराबर यहाँ पर कितना आया है 1/5 आया है, ठीक। तो यहाँ पर 5 टू द पावर यक्स इक्वल टू 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 का कितना हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अब घातों की तुलना करेंगे तो यक्स बराबर कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर अर्थात यक्स का मान 1 और कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर कौन सा है 13। सवाल नंबर 13 है, कहता है 2x प्लस 3 अपान कितना है x प्लस 1 है और प्लस कितना है 6 है और यहाँ पर x प्लस 1 बटे कितना है 2x प्लस 3 है इक्वल टू कितना है 7 है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं माना 2x प्लस 3 बटे x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक। कितना मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बटे 1 बटे कितना हो जाएगा t हो जाएगा, क्या है यहाँ पर उल्टा है, ठीक है ना। अर्थात 2x प्लस 3 जब इसको हम उल्टा करेंगे तभी तो 1 बटे t हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 6 बटे t इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। t स्क्वायर प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 7t हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक।
गुणा कर दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाए 7 हो जाए। तो टी स्क्वायर माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 टी माइनस कितना हो जाएगा टी प्लस का 6 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो टी कॉमन कर लेते हैं तो टी माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं तो टी माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अर्थात यहाँ पर टी माइनस कितना होगा 6 होगा और टी माइनस कितना होगा 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अर्थात टी बराबर कितना होगा 6 होगा या फिर टी बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक, चलिए हमने टी बराबर क्या माना था, टी बराबर माना था 2x प्लस 3 बटे कितना है x प्लस 1 इक्वल टू टी का मान कितना है 6 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2x प्लस आएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x और माइनस से क्या लिखेंगे 2x प्लस का 6 माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 4x कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात 4x बराबर कितना होगा माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 3 बटे 4 हो जाएगा। चलिए हमने अब x का मान क्या है, x का मान कितना है 1 है। ठीक, तो हमने x बराबर क्या माना था 2x प्लस 3 बटे x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया है टी का मान 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अर्थात x के मान क्या होंगे माइनस का 3 बटे 4 होंगे, माइनस का 3 बटे 4 और कामा कितना होगा माइनस का 2 होगा। ठीक, चलिए अगला है, कौन सा नंबर है 14। चलिए 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर में क्या कहता है 2x माइनस 3 बटे कितना है x माइनस 1 है। ठीक, x माइनस 1 है, माइनस कितना है 4 है और यहाँ पर x माइनस 1 बटे कितना है 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना है इक्वल टू कितना है 3 है ना। 2x माइनस 3 बटे कितना है x माइनस 1 माइनस का 4 है और x माइनस 1 बटे 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 3 है। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं 2x माइनस 3 अपान x माइनस 1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये उल्टा है, ठीक है ना, तो बटे कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा कितना t हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 3t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 3t माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करें गुणा कर दीजिए 4 गुणा कर दीजिए 4 हो जाए और घटा दीजिए कितना हो जाए 3 हो जाए। तो 4 करने में 4 में से 1 जाए तब बचेगा 3। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं टी स्क्वायर और क्या लिखेंगे माइनस टी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 और माइनस का 1 और कितना हो जाएगा t माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का कितना हो जाएगा t माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। t कॉमन कर लेते हैं तो t माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा t माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो t माइनस कितना होगा 4 होगा और t प्लस 1 होगा इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो t बराबर कितना होगा 4 होगा या फिर t बराबर कितना होगा माइनस कितना होगा 1 होगा। ठीक, t का मान माइनस का 1 होगा। चलिए हमने t बराबर क्या माना है, t का मान 4 है और t का मान कितना आया माइनस का 1 आया। ठीक, तो t बराबर हमने क्या माना है 2x माइनस 3 बटे कितना है x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू हम एक बार रख देते हैं क्या